नगर निगम पंचकुला की फाइनेंस कमेटी की बैठक मेयर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई। इसमें वार्ड 13 से पार्षद सुनीत सिंगला, वार्ड 10 की पार्षद गुरमेल कौर ने भाग लिया। इस बैठक में शहर के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक समाप्त होने के बाद मेयर कुलभूषण गोयल से हमने शहर के कई मुद्दों को लेकर बात की। कुलभूषण गोयल ने क्या कुछ कहा, वह आपके लिए सुनना जरूरी है। मेयर साहब, आज एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस कमेटी की, तो थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्या क्या हुआ उसमें? फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के अंदर जितने भी हमारे शहर के डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस होते हैं। और हमारी 3 हाउस मीटिंग्स हुई थी, 1 जनवरी के अंदर, 1 जून के अंदर, 1 नवंबर के अंदर। तीनों हाउस मीटिंग्स के जो भी बैलेंस पॉइंट्स रह जाते हैं वो सारे इस एजेंडा के अंदर आते हैं कि कैसे शहर को हम स्वस्थ, सुंदर और हरा भरा बना सकें। सबसे इसमें करीब 30 के करीब एजेंडा पॉइंट्स थे। जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा कर्व चैनल और ग्रिल्स वगैरह का कुछ पोर्शन के काम अभी बैलेंस रहते थे, उसमें से आज बताया गया कि ए और बी रोड्स के टेंडर अलॉट कर दिए गए हैं और उन पे काम नेक्स्ट वीक में करीब 1 करोड़ के काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जो शहर की सड़कें काफ़ी रिपेयर होने वाली थी, 5 जो टेंडर 1 करोड़ से ऊपर के थे उनमें से हमने 4 टेंडर्स की आज मंजूरी दे दी है। 1 टेंडर को नेगोशिएशन के लिए कहा गया है। 1 टेंडर जो हमारा ऊपरली चौकी से लेकर निचली चौकी का 2 करोड़ 35 लाख का आया हुआ था, उसकी भी आज हमने मंजूरी दे दी। ये सारे के सारे टेंडर माइनस में आए हुए हैं, इनकी सबकी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह से जो कुछ सड़कों के टेंडर 5 के 6 टेंडर जो 1 करोड़ से कम के थे उनके भी नेगोशिएशन करने के उपरांत उनको भी अलॉट करने को बोल दिया गया है। टोटल जो सड़कों के काम आज हमने फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी में अप्रूव किए हैं वो अंदाजन 15 करोड़ से ऊपर के हैं। तो ये सब कब तक ये सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी? उसका हमने आज इनको टारगेट दे दिया है, क्योंकि जो अभी टेक्निकल सेंक्शन के लिए भी हेड ऑफिस जाने हैं, क्योंकि 1 करोड़ से जो ऊपर के काम होते हैं वो सारे के सारे टेक्निकल सेंक्शन के लिए भी जाते हैं। और टेक्निकल सेंक्शन अगले 10 दिन के अंदर करा के 28 तक अलॉटमेंट का इनको कह दिया गया है, ताकि काम मार्च के पहले हफ्ते से शुरू हो सके। एक सर, पार्किंग का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था। आज हमने पार्किंग देखी, वहाँ पे पार्किंग के टेंडर में लिखा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। जो पार्किंग के लोग हैं उनको ड्रेस पहनी होनी चाहिए, मगर कहीं पे भी ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ना ही कोई करिंदा ड्रेस पहन के वो बैठा हुआ है वहाँ पे। ये कब तक होगा इस पे काम? पार्किंग के टेंडर का आज उनके रेट्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास आज मुद्दा आया था। उनके रेट्स हमारे पिछले लोगों की रिप्रेजेंटेशन के बाद कमिश्नर साहब ने 12 रुपये से 10 रुपये और 2 व्हीलर्स का 6 से 5 रुपये और बड़े वाली गाड़ियों का जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं 48 रुपये से 30 रुपये किया था। आज हाउस मीटिंग के अंदर उसको, जो हाउस नहीं कहेंगे, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी मीटिंग के अंदर उनका रेट 12 से 10, 6 से 5 और 48 वाला जो रेट है वो 40 रुपये किया गया है। और उसी हिसाब से उसकी करीब 17% की कहा है भी उसको मैक्सिमम छूट दी जाए, वो भी उस डेट से जिस डेट से सरकार ने रेट कम किए हैं। लेकिन पार्किंग स्मार्ट नहीं बन पा रही ना, स्मार्ट पार्किंग का वो भी उसको कह दिया गया है, अगर वो शर्तों को अनुसार नहीं काम करता तो उसको नोटिस दे दिया जाए। सर, उनकी तरफ से कहना है कि जो ये सारा जो है रोड मैप है वो अपना निगम तैयार करके देगा कि हमने कहाँ पे स्टीलिंग करनी है, कहाँ पे पाइपिंग लगानी, जिससे कैमरे सीसीटीवी लगाए जा सकें। वो आपकी तरफ मतलब आज फोड़ रहे हैं सर। इस मुद्दे पर काफ़ी देर चर्चा होने के बाद डीएमसी को ऑर्डर कर दिए गए हैं कि किस तरीके से पार्किंग में काम करना है। एक सर सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता के ऊपर बढ़ा जा रहा है, स्वच्छता के लगातार आप भी आगे निरंतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए जिस तरह से आपने एक ऐप लॉन्च की है कि अगर कोई फोटो खींच के देता है, कोई वीडियोग्राफी करके देता है तो 24 घंटे में कार्रवाई होगी। कल पॉलीथीन हटाओ, पॉलीथीन से बचने के लिए एक एसीपी विजय नेहरा और आपकी टीम की तरफ से वहाँ पर सेक्टर 8 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहाँ पर कुछ लोग भड़क पड़े कि हमारी साफ सफाई जो यहाँ पर हम फोटो खींचो छोड़ा तो साफ सरेआम दिखा रहे हैं, उसके बावजूद अब क्या 24 घंटे में हो पाएगा? तो सर अभी 36 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी साफ सफाई नहीं हो पाई है। तो लोगों का विश्वास भी नहीं हो रहा है सर। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? जहाँ तक साफ सफाई की बात है, कल्ले संडे को छोड़ के बाकी 6 के 6 दिन पूरी की पूरी जहाँ भी कोई कूड़ा होता है वो रोज की रोज उठ जाता है। कूड़ा सर नहीं, जिस तरह से अगर मान लो कोई एप्लीकेशन के ऊपर कोई डाल देता है कोई फोटो कि हाँ मेरे यहाँ ये गंदगी है, मेरे ये गंदगी। जहाँ तक गंदगी की बात है, हम लोगों को आगाह कर रहे हैं बार बार। बहुत सा ये जो वेस्ट है वो CND वेस्ट है। लोगों ने घर तोड़ दिए, किसी ने मिट्टी के ढेर लगा रखे हैं, किसी ने बजरी रेता फेंक रखा है जगह जगह पर। हमने CND का भी टेंडर लगाया था, पर टेंडर
किन्हीं कारणवश कोई भी टेंडर उसके अंदर नहीं आया, दोबारा से वो टेंडर लगा दिया गया है और 15 तारीख को वो टेंडर खुल जाएगा, ताकि जितनी ये कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बेस्ड जगह जगह पूरे शहर के अंदर बिखरी पड़ी है उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए हमने उसके लिए साइट मार्क कर दी है। जहाँ तक कूड़े की बात है, कूड़ा डेली के डेली 24 घंटे तो छोड़िए, अगर हमारे पास कोई और भी मैसेज आता है हम साथ साथ क्लियर करवाते हैं। वो जो टीम गई थी कल, मैं भी वहाँ पे था, वहाँ पे मौजूद था, उनके पास जानकारी भी नहीं थी, आधी दूरी जानकारी के साथ वो मतलब मार्केट में घूम रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं। खैर, जो पॉलीथीन की बात हम कर रहे हैं कि पॉलीथीन को खत्म करेंगे, मगर आपको याद होगा 6 महीने पहले एक हमने दुकान का उद्घाटन किया था, आपने ही किया था यहाँ पे सेक्टर 14 में। अगर उस दुकान पे जाएं, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 9 से 5 तक दुकान खुली रहेगी, मगर वो दुकान बंद रहती है। नहीं, दुकान खुलती है मैंने 1-2 बार चेक भी की है, एक हफ्ते में छुट्टी करता है, बाकी दिन वो दुकान खुली मिलती है। चलिए सर, दुकान खुली, ये भी मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगे, दुकान खुली भी होगी सर, अभी भी खुली हो क्या पता। लेकिन सर आप ये बताइए कि जब पूरे पंचकुला में जिस तरह से चलानी की जा रही है, कल चलानी काफ़ी की गई है, नगर निगम की तरफ से चलानी की गई है। नहीं, हमने कभी किसी को नहीं कहा भी उसी दुकान से सामान खरीदिए। कॉर्न सर, और प्रोडक्ट दुकान ही नहीं है सर। नहीं, कॉर्न प्रोडक्ट्स के थैले सारी जगह 26 में मिल रहे हैं, सर, ये लेकिन नहीं तो है। कल स्टेटमेंट दी गई थी नहीं, कि मैं जो आपको कल वैसे बता रहा हूँ, जहाँ तक कॉर्न के थैलों की बात है वो पूरे के पूरे 26 की मार्केट में अवेलेबल हैं। बाकी हम तो कह रहे हैं भी कपड़े का थैला यूज़ कीजिए, कॉर्न के नहीं भी करने, कपड़े का थैला यूज़ कीजिए। चालान के ऊपर कि लोगों का अवेयर कम है, चालान ज़्यादा हो रहे नहीं, हैं। मार्केट वाले खरीदना नहीं चाहते क्योंकि कॉर्न का थैला 2.5 गुना महंगा है। जी। थैला मिलने में कोई समस्या नहीं है, अभी 14 से ही खरीदना है उसने, कहीं से भी खरीद सकता है, सब जगह अवेलेबल है। ये 14 वाली बात नहीं सर, वैसे देखा है तो पूरे पंचकुला में 14 ही है जहाँ पे मिल रहे हैं। कौन नहीं, जगह जगह मिल रहे हैं पेपर के भैया, क्लॉथ के मिलते हैं, सब जगह मिल रहे हैं। वहाँ पे अपना जो क्या नाम है, सेक्टर 17 के अंदर भी अवेलेबल है कॉर्न के थैले, जगह जगह अवेलेबल। पंचकुला की बात ही कर रहा हूँ, पंचकुला 17 में जो प्लास्टिक का सामान बेचता है उसके पास कॉर्न के थैले भी हैं। निगम की टीम की तरफ से स्टेटमेंट दी गई थी भरी मीडिया में कि हाँ जी एक ही जगह सेक्टर 14 से मिलेंगे। सबसे बड़ी बात उनको इन्फॉर्मेशन वो तो जहाँ तक 14 की बात है, 14 में हमारे पास पर्याप्त स्टॉक पड़ा है अगर किसी को चाहिए, और रेट भी ठीक ठाक है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी हो सकता है क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, जहाँ से जिसको सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेगा, कोई भी प्रोडक्ट है। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए आप पंचकुला की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? हमने हर आदमी से यही अपील कर रहे हैं, हमारा डोर टू डोर का टेंडर लग गया है और मंजूरी के लिए ऊपर चला गया है। हर घर से कचरा उठा के रास्ते में ना ही गिरे और सीधा वो झुरी वाला प्लांट पे जाए और वहाँ पे प्लांट लग के इसका निस्तारण हो जाए। उसी से हमारे हज़ारों नंबर बढ़ जाएंगे और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि फरवरी के अंदर अंदर ही हमारी सरकार के द्वारा वो मंजूरी आ जाएगी और मार्च में हमारा काम उस पर शुरू हो जाएगा। तो सर ये जो रोड गलियां जो हैं, जो गंदी हैं रोड गलियां, जो लगातार अखबारों की सुर्खियां ही बन रही हैं, रोड टूटे फूटे पड़े, तो क्या वो मार्च से अब लगता है कि स्टार्ट हो जाएंगे? भैया, जहाँ तक रोड की बात है, रोड के सारे पैच लगाए जा रहे हैं, 4 टेंडर अभी भी पैच के चल रहे हैं। ये नहीं भी कोई हम वैसे ही छोड़ देते हैं, बारिशों की वजह से हज़ारों जगह पैच थे और बारिश के अंदर भी जो हमने मटेरियल शेल मैक का ख़रीदा वो बारिश के अंदर भी पैच लग सकता था। हमने ये नहीं भी कि बरसात हो रही थी तो हमारे खड्डे छोड़ दिए, खड्डे रेगुलर भरे जा रहे हैं, खड्डे हो ही बहुत ज़्यादा गए थे।